स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है बीजांड के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। एंजियोस्पर्म्स में कितने प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं या कितने प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, इसके लिए क्या निर्धारण किया गया है। बीजांड में फ्यूनिकल की स्थिति के कंपैरिजन में माइक्रोपाइल और चलाजा की क्या स्थिति है, इस आधार पर बीजांड जो होते हैं वो आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस या हेमीएनाट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6। कौन कौन से? आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस या हेमीएनाट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के बीजांड उस आधार पर अर्थात फ्यूनिकल की पोजीशन की कंपैरिजन में माइक्रोपाइल और चलाजा की क्या स्थिति है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले प्रकार का बीजांड कौन सा है? आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस बीजांड जो होता है वो सरल प्रकार का बीजांड कहलाता है, सीधा प्रकार का बीजांड कहलाता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ बीजांड, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है। कैसा है? प्रारंभिक प्रकार का बीजांड है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है। ये एकदम सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। देखिएगा यहाँ माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी रेखा में है, अर्थात एक सीधा बीजांड ये कहलाता है। ये शीर्ष पर इसके माइक्रोपाइल और यहाँ इसके ये चलाजा और सबसे नीचे क्या है? फ्यूनिकल। तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, इस नाते इसको सीधा बीजांड भी कहा जाता है। ये प्रारंभिक प्रकार का बीजांड है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है। कहाँ पाया जाता है? पॉलीगोनम में पाया जाता है, पाइपर में पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। इसमें साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म का प्रोडक्ट। ये तो एंजियोस्पर्म्स हैं, लेकिन ये साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। अब ये याद रखना चाहिए कि साइकस में कैसा बीजांड पाया जाता है, वो सीधा प्रकार का या आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। दूसरा बीजांड हेमीट्रोपस है। इसको पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ आप कह रहे थे ये सीधा बीजांड है, इसमें ऊपर माइक्रोपाइल है, नीचे चलाजा है, फ्यूनिकल भी उसके नीचे है। लेकिन वहां माइक्रोपाइल कहाँ है? शीर्ष पर है। यहाँ माइक्रोपाइल कहाँ है? नीचे की ओर है। अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पर? वहां ये स्थिति थी और यहाँ क्या स्थिति हो रही है? यहाँ स्थिति ये हो रही है, इसकी माइक्रोपाइल कहाँ आ गई? नीचे आ गई और चलाजा कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। किसके कारण हुआ ऐसा? ये जो फ्यूनिकल है या बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत की ग्रोथ के कारण, बीजांड वृंत की ग्रोथ के कारण, या यह भी कह सकते हैं कि बीजांड वृंत की एक दिशाई वृद्धि के कारण, यूनिलैटरल ग्रोथ के कारण इसका जो बॉडी है वो टर्न कर गया, इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रति प्रकार का ओव्यूल, इसी ना किसका नाम पड़ा, क्योंकि ये 180 अंश क्या हो गया? घूम गया। क्या हो गया? घूम गया। 180 हुआ ना। ये देखिए ये सीधा था और यहाँ क्या हो गया? ये अब ये इस तरह से घूम गया, पूरा 180 अंश घूमा। इस नाते इसको उल्टा बीजांड भी कहते हैं, प्रति प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ? अब ये माइक्रोपाइल इसके करीब आ गई, ये माइक्रोपाइल हाइलम के करीब आ गई। किसके करीब आ गई? हाइलम के करीब आ गई, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके भी काफी करीब आ जाती है। ये जो बीजांड होता है 80% से ज्यादा प्रकार के पौधों में पाया जाता है, अर्थात मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इज एनाट्रोपस ओव्यूल। 80% से भी ज्यादा प्रकार के पादपों में किस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। आर यू ओके? यस। आगे देखते हैं। अब इसी के कंपेरिजन इसको देखते हैं। यहां माइक्रोपाइल कहां चली गई? नीचे चली गई। लेकिन स्टूडेंट्स यहां देखिएगा,
ये तो सीधा था और ये एकदम उलट गया था, और यहाँ क्या हो गया, ये फ्यूनिकिल, ये रही फ्यूनिकिल, और यहाँ ये माइक्रोपाइल और ये चला गया। अर्थात ये कैसा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसा एंगल है, 90 डिग्री। अर्थात ये जो फ्यूनिकिल है वो इस बीजॉन्ड की बॉडी के साथ एट राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, 90 अंश पर है। इसी नाते इसका नाम पड़ा हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस। हेमी मीन्स हाफ या अर्ध या आधा। तो 180 अंश का आधा कितना होगा, 90 डिग्री। 180 अंश का आधा कितना होगा, 90 डिग्री। ये देखिए, ये कितने डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। कितने डिग्री का एंगल हुआ, ये 90 डिग्री का। तो ये 180 अंश पर टर्न किया था, और यहाँ पर बीजॉन्ड कितने डिग्री पर टर्न किया, बीजॉन्ड की बॉडी कितने डिग्री पर टर्न की, 90 डिग्री पर टर्न की। इस 90 डिग्री के नाते इसका नाम पड़ गया हेमीट्रोपस, और इसका नाम पड़ गया एनाट्रोपस। आर यू ओके? यस। ये किसमें पाए जाते हैं, ज्यादातर 80% से अधिक पाद में पाए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं रेननकुलस में, ट्राइबुला में पाए जाते हैं। कौन से रेननकुलस में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, आपका आंसर होना चाहिए हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंपाइलोट्रोपस, ये चौथे प्रकार का बीजांड है कंपाइलोट्रोपस, और ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, कुछ इसी से मिलता जुलता है। यहां भी रोटेशन लगभग 90 डिग्री पर होता है, यहां भी रोटेशन लगभग 90 डिग्री पर होता है। यहाँ माइक्रोपाइल पूरा इस तरह से थी, लेकिन यहाँ माइक्रोपाइल थोड़ा बेंट हो गई है, नीचे की ओर आ गई है, ये हाइलम की काफी क्लोज में आ गई है। बीजॉन्ड देख रहे हैं थोड़ा सा कर्व हो गया है, एक्चुअली है ये लगभग 90 डिग्री का ही। ये देखिए, ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यह भी लगभग 90 डिग्री का है। और स्थिति क्या है, माइक्रोपाइल क्या हो गई, थोड़ा सा ये नीचे की ओर आ गई, और नीचे की ओर आने के नाते ये हाइलम के काफी क्लोज में आ गई, हाइलम के काफी निकट में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ये बीजांड कैसा कहलाता है, कंपाइलोट्रोपस कहलाता है। इसमें ये माइक्रोपाइल इस हाइलम के काफी नजदीक आ जाती है, काफी करीब आ जाती है। ये कहां पाए जाते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल में पाए जाते हैं, क्रूसीफरी कुल में पाए जाते हैं। और आपको मालूम है कि कैप्सुला जो टिपिकल प्लांट माना जाता है, प्रारूपी पौधा माना जाता है, उसमें भी इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, कंपाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल पाया जाता है। इसके अगला जो बीजांड है उसको कहते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फी मीन्स बोथ, दोनों। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बीजांड की काया, बीजांड की बॉडी भी क्या हो गई है, क्या हो गई है, कर्ड हो गई है। और यहाँ एम्ब्रियो सैक भी क्या हो गया है, कर्ड हो गया है। यहाँ दोनों कर्ड हो गए, एम्ब्रियो सैक भी कर्ड हो गया और बीजांड की बॉडी भी कर्ड हो गई। अर्थात ये वक्र प्रकार का ओव्यूल कहलाता है। कौन सा ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का है। यहां से क्वेश्चंस अधिक आते हैं, यहां से क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिक आते हैं। क्या है, देखिएगा यहां पर, ये चूंकि कर्व हो गया है, इसका एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो गया है। एम्ब्रियो सैक कर्व होकर के हॉर्स शू प्रकार का हो जाता है। हॉर्स शू प्रकार का कैसा हो जाता है, हॉर्स शू प्रकार का। ये घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है, घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है इसका एम्ब्रियो, इसका जो है एम्ब्रियो सैक, इसका भ्रूणकोश जो होता है वो कैसा हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बीजांड की बॉडी भी कर्व हो गई और यहाँ एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश भी कर्व हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड, तो आपका जवाब होगा एम्फीट्रोपस।
इन हिच टाइप ऑफ ओव्यूल एम्ब्रियो सैक इज हॉर्सशू शेप। आपका जवाब होगा एम्फीट्रॉपस। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं किसमें, एम्फीट्रॉपस ओव्यूल में। क्या है, इस प्रकार के बीजांड में मुख्य शरीर एवं भ्रूणकोश दोनों वक्र हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, वक्र हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। भ्रूणकोश घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। उदाहरण एलिस मेसी ब्यूटोमोसी, एलिस मेसी ब्यूटोमेसी कुल के पादप। कौन से, एलिस मेसी ब्यूटोमेसी कुल के पादप में कौन सा बीजांड पाया जाता है, एम्फीट्रॉपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जरूर याद रखना है, एम्ब्रियो सैक के बारे में जरूर याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप किसमें होता है, एम्फीट्रॉपस ओव्यूल में होता है। कौन सा ओव्यूल है जिसमें दोनों एम्ब्रियो सैक भी और उसकी बॉडी भी वक्र हो जाती है, तो वो है आपका एम्फीट्रॉपस। नाउ फाइनल सर्सिलोट्रॉपस ओव्यूल। क्या होता है, सर्सिलोट्रॉपस ओव्यूल। तो सर्सिलोट्रॉपस ओव्यूल में रोटेशन, सर्सिलोट्रॉपस ओव्यूल में रोटेशन कितने डिग्री का होता है जानते हैं, 360 डिग्री का होता है। यानी कि पहले बीजांड क्या था, सीधा था। पहले बीजांड सीधा था और सीधा होने के बाद फिर क्या हो गया, उलट गया। कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर उल्टा था, यहाँ पर 180 अंश। यहाँ पे कितने डिग्री हुआ, 180 अंश। और फिर ये क्या हो गया, सीधा हो गया। फिर कितना हो गया, 180 अंश। तो 180 अंश ये और 180 अंश ये कितने हो गए, 360 हो गया ना। 180 अंश पहले ये सीधा था, क्या था, ये सीधा था। और फिर ये 180 अंश मुड़ गया, फिर ये सीधा हो गया, ठीक है ना। पहले सीधा था, सीधा होने के बाद फिर ये क्या हो गया, उलट गया। कितना उलट गया, 180 अंश। फिर ये सीधा हो गया, कितना सीधा हुआ, 180 अंश। तो 180 अंश और 180 अंश कितने हो गए, 360। तो ये बीजांड की जो बॉडी है वो कितने डिग्री टर्न करती है, 360 डिग्री पर ये टर्न करती है। अर्थात इसका शरीर जो होता है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। एक और क्या स्पेशल पाया जाता है, एक और चीज स्पेशल पाई जाती है कि ये जो फ्यूनिकल होती है, फ्यूनिकल इसको चारों तरफ से घेर लेती है। फ्यूनिकल में इतनी ग्रोथ होती है कि वो ग्रोथ करके, वृद्धि करके बीजांड के बॉडी को चारों तरफ से ये घेर लेती है, जिससे बीजांड क्वाइल्ड दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, कुंडलित दिखाई पड़ता है, क्वाइल्ड दिखाई पड़ता है। इस नाते इसको क्वाइल्ड टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं, अर्थात कुंडलित बीजांड भी इसको कहते हैं। नाम तो इसका सर्सिलोट्रॉपस है, लेकिन कुंडलित बीजांड की अगर बात करें तो कुंडलित बीजांड को क्या नाम है, सर्सिलोट्रॉपस। ऐसा कौन सा ओव्यूल है जिसमें फ्यूनिकल जो है वो चारों तरफ से घेरे रखती है, तो सर्सिलोट्रॉपस से। जिसमें 360 डिग्री का रोटेशन होता है, कौन सा ओव्यूल है, सर्सिलोट्रॉपस से। उसका बेस्ट एग्जांपल अपुंसिया, नागफनी या कैक्टेसी कुल के पौधे। कैक्टेसी कुल में जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप पाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, सर्सिलोट्रॉपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। तो ये इस प्रकार ये 6 प्रकार के ओव्यूल के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको जो विशेष तौर पर याद रखना है वो क्या रखना है, यहां रोटेशन 90 डिग्री, यहां रोटेशन 180 डिग्री, यहां रोटेशन 360 डिग्री। ये जरूर दिमाग में बैठा करके रखने हैं कि हेमीट्रॉपस या हेमिएनाट्रॉपस में जो रोटेशन है या जो मूवमेंट है कितना है, 90 डिग्री है। एनाट्रॉपस में बीजांड का शरीर 180 अंश पर घूमता है और सर्सिलोट्रॉपस में बीजांड का जो बॉडी होती है वो 360 डिग्री पर घूमती है और साथ ही साथ ये क्वाइल्ड होता है। क्या होता है, क्वाइल्ड होता है। और यहाँ पर भी मैंने बताया था कि यहाँ पर भी रोटेशन लगभग 90 डिग्री के करीब होता है, लगभग 90 डिग्री के करीब होता है। तो इस प्रकार से these are the various types of ovules found in angiospermic plants. एंजियोस्पर्म्स में ये विभिन्न प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। आई होप
आपको बहुत अच्छी प्रकार से ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई वीडियो पड़ रही है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यानी सब्सक्राइबर के बगल में बेल का जो निशान है आप उसको भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो नई वीडियो वो तुरंत आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी जगह जाकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें किसी प्रकार से अच्छी जगह पर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो प्यारे बच्चों आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सबको फायदा हो सके। जैसे आपको ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल रहा है, वैसे उनको भी वैल्यूएबल नॉलेज मिले, ताकि उनका भी फ्यूचर ब्राइट बने, आपका भी फ्यूचर ब्राइट बने। थैंक्स अ लॉट।